दोस्तों, बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह खबर मैं आपको 1 घंटा पहले कम्युनिटी में पोस्ट करके बता चुका हूं, लेकिन अब वीडियो के जरिए सारी डिटेल आपको बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी खबर आती है सबसे पहले आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दी जाती है। साथ ही साथ वीडियो के जरिए खबर की पूरी डिटेल भी कुछ देर के बाद आपके सामने रख दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ईरान के अंदर ये जो हमला हुआ है वो एक कब्रिस्तान में हुआ है, और कब्रिस्तान में भी कासिम सुलेमानी के मज़ार के पास। दरअसल आज ईरान के एक बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी है। आज से 4 साल पहले अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को सीरिया के अंदर एक एयर स्ट्राइक में मार दिया था। आज उनकी चौथी बरसी है, और इसी बरसी के मौके पर ईरान के हजारों लोग उनके मज़ार पर जा रहे थे। कासिम सुलेमानी की जो मज़ार है वो करमान शहर के कब्रिस्तान में है। तो हजारों लोग बरसी के मौके पर कासिम सुलेमानी के मज़ार पर जा रहे थे। अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद खबरें आई कि किसी की मौत नहीं हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आई कि यहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा भयानक हैं। हर तरफ लाशें बिछ गई हैं। हजारों लोग मौजूद थे वहां पर, भगदड़ मची, ब्लास्ट हुआ। 50 मौतें तो कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन आंकड़ा 100 से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग कासिम सुलेमानी के मज़ार पर जा रहे थे। यह हमला किसने किया है और कैसे किया है और किस चीज के जरिए किया है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि भगदड़ मची हुई है। हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। ब्लास्ट होने के बाद भगदड़ मची हुई है। जो घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इसलिए पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जब मैंने आपको कम्युनिटी में बताया था उसी वक्त का यह मामला है। फिलहाल खबर ऐसी आ रही कि 50 लोग मारे जा चुके हैं। मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा है। इस हमले के पीछे फ्रांस और अल्बानिया का एक आतंकी समूह है मैक, उसका हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यह आतंकी संगठन मैक ईरान के अंदर कई सारे हमले कर चुका है। तो इस हमले के पीछे मैक का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में मैक का ही हाथ है, या फिर इसमें भी कोई इजराइल की साजिश है? क्या इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है? बहुत जल्द सारी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर उनके मज़ार के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है ईरान के अंदर, जिसके बाद हड़कंप सा मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हमले के बाद ईरान अब किस तरह का रुख अपनाता है हमलावर के खिलाफ। दोस्तों, ईरान भले ही अंदर अंदर काफी सारे संगठनों को सपोर्ट कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह जैसे, लेकिन ईरान को भी खुलकर अब सामने आना चाहिए, क्योंकि ईरान के एक बड़े कमांडर अभी 4 दिन पहले ही सीरिया के अंदर मारे गए, जिसको इजराइल ने टारगेट करके मार दिया। अभी ये एक बड़ा हमला हो गया, लेकिन ईरान अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। ईरान के समर्थकों को यहां पर बुरा लगेगा, लेकिन जरा सोचिएगा, अंदर अंदर जो काम ईरान कर रहा है वो काम इजराइल खुलकर कर रहा है। ईरान को यह डर है कि अगर हम इजराइल के ऊपर या आतंकी संगठनों के ऊपर हमला करेंगे तो अमेरिका अपने देशों को लाकर हमारे ऊपर हमला कर देगा। अरे इतना आसान नहीं है। जिस तरह से इजराइल दूसरे देशों में घुसकर हमला कर रहा है, अपने टारगेट को निशाना बना रहा है, वैसे आप भी बना सकते हो। लेकिन ईरान कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल हूतीज की तरफ चलते हैं। हूतीज ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि कोई भी जहाज इजराइल की तरफ जा रहा है उसको वो अटैक कर रहे हैं, चाहे कितने भी लोग उनके मार दो, उनके ऊपर हमले करने की धमकियां दे दो। लेकिन हूतीज जो स्टैंड उनका है उस स्टैंड पर वो टिके हुए हैं। सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि कल बेरूत के अंदर जो इजराइल ने हमला किया, उसके बाद 2 बड़ी मिसाइल उन्होंने लाल सागर में छोड़ी थी। अभी कुछ देर पहले ही एक जहाज CMA CGM टैग इजरायली बंदरगाह की तरफ जा रहा था। यमन के हूतीज ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद हूतीज ने उस जहाज पर अटैक कर दिया। हूतीज के स्पोक्स पर्सन ने सामने आकर इस बात की जानकारी दी कि एक जहाज इजराइल के बंदरगाह की तरफ जा रहा था, हमने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, फिर हमारे लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। हम आगे भी अटैक करते रहेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से अमेरिका और दूसरे देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप इजराइल के चक्कर में हमसे पंगा ना लें। हम किसी और देश के जहाज को नहीं छोड़ेंगे सिवाय उस जहाज के जो इजरायली बंदरगाह की तरफ जाता होगा। आप हमसे यहां पर पंगा ना लें, हमसे लड़ाई ना करें। كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب، وتحذر القوات المسلحة اليمنية। लेकिन अमेरिका है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल को भर भर के हथियार भी दे रहा है कि जाइए मारिए, वहीं दूसरी तरफ दिखावा भी कर रहा है, ढोंग भी कर रहा है कि इजराइल ने ये जो हमला किया बेरूत के अंदर, ये बहुत गलत किया, हम इसकी निंदा करते हैं, ये है वो है। दोस्तों, मैंने आपको कल ही कहा था ना कि दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं,
लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। जो इंसान दुनिया में किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसके साथ भी दुनिया में ही बुरा होता है। गाजा के लोगों की मौत का जिम्मेदार जितना इजराइल है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका है। गाजा के अंदर 20-22 हजार लोग जो मरे हैं, उसमें अमेरिका का भी एक अहम योगदान है। लेकिन 2023 का अमेरिका का एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, और यह बात मैं आप लोगों से काफी दिन पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका गृह युद्ध में ही तबाह होगा। 2023 के अंदर अमेरिका में गोलीबारी में 43,000 लोगों की मौत हुई है। आपको सारी जानकारी पहले दे चुका हूं कि अमेरिका के अंदर हथियार खरीदना बहुत आसान है। जैसे हमारे यहां पर सब्जी खरीद लेते हैं, इस तरह से अमेरिका के अंदर कोई भी बाजार में जाकर हथियार खरीद लेता है। हर घर में, हर बच्चे के पास हथियार अमेरिका के अंदर मिलेगा। और इसका असर यह होता है कि जब भी किसी की सनकती है, वो रोड पर निकलता है, गोलीबारी कर देता है। 2023 का आंकड़ा आया है, 43,000 लोग ऐसे ही गोलीबारी में मारे गए हैं, एक दूसरे को मार दिया। आंकड़े के मुताबिक रोजाना लगभग 117 मौतें गोली लगने की वजह से अमेरिका के अंदर होती हैं। 43,000 में से 19,000 जो मौतें हैं वो जानबूझकर हत्या की गई है, गोली मारी गई है जानबूझकर। लेकिन बाकी मौतें जो हैं, किसी का दिमाग सनका, घर से बाहर निकला, अंधाधुंध रोड पर फायरिंग कर दी, किसी के भी लग गई, बाकी लोग ऐसे मारे गए हैं। 1700 बच्चे मारे गए हैं। तो यह भी तो एक तरह का अजाब है। अमेरिका भी तो सुकून से नहीं है। 43,000 लोग जिसके बेवजह मर जाएं एक साल के अंदर अपनी गोलीबारी में, तो जरा सोचिएगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नहीं हो सकता है। गृह युद्ध में अमेरिका खुद भी तबाह हो सकता है किसी दिन। दोस्तों, गाजा से इजराइल अपनी सेना तो वापस बुला रहा है, लेकिन हवाई हमले अभी भी जारी हैं। हवाई हमले नहीं रुक रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमले करके गाजा के 128 लोगों को मार दिया। पिछले 24 घंटे में गाजा के अंदर 261 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 7 अक्टूबर से आज तक की बात करें तो 22,313 लोग गाजा के मारे जा चुके हैं। 57,296 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर कतर से आ रही है। कतर के अंदर अमेरिका का सैन्य अड्डा इस वक्त बना हुआ है। अमेरिका और कतर के बीच सैन्य अड्डा बनाने के लिए जो समझौता हुआ है, वो समझौता अब एक्सपायर होने वाला है, लेकिन कतर ने उसको रिन्यू कर लिया है 10 साल के लिए। अमेरिका अब कतर से 10 साल तक नहीं जाएगा। चाहकर भी कतर से अमेरिका को कतर नहीं निकाल सकता। एक बार फिर से अपने समझौते को रिन्यू कर लिया है कतर ने अमेरिका के साथ। तो जब ये डरपोक इस्लामिक देश अमेरिका के सहारे जी रहे हैं, तो अमेरिका क्यों इनके ऊपर राज नहीं करेगा? जी क्यों रहे हो भैया, मर जाओ इससे अच्छा। तो अमेरिका इन लोगों को डराकर अपनी सेना तैनात करके इन लोगों का फायदा उठाता रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।